may move the amendments at this stage without any speech. Sriman Trichu Sivaji, not present. Amendment not moved. So now I will call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Sriman Ajay Makhanji. उपसभापति महोदय, यह विधेयक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक न्याय पर किया गया एक विधायी वार है। सरहद एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो जवान देश की रक्षा करता है, आज यह सरकार उनके भविष्य और पदोन्नति के अधिकारों का गला घोटने जा रही है। प्लीज आपस में प्लीज शांति बना प्लीज। उपसभापति महोदय, मैंने गृह मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पदभार संभाला 2009 के आसपास, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज उस जमाने में कहते थे सीपीएमएफ, जिसको आज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कहते हैं, उसका भार चिदम्बरम साहब ने मुझे दिया हुआ था। उपसभापति महोदय, ये समझना जरूरी है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, पैरामिलिट्री और आर्म्ड पुलिस में दोनों के अंदर जब फर्क आ जाता है तो क्या फर्क होता है? ये वो फर्क है जो कि भारत और पाकिस्तान में क्या स्थिति बना दी है। जो पैरामिलिट्री फोर्स, माननीय सदस्यगण प्लीज अपनी अपनी जगह बैठे, प्लीज माननीय सदस्यगण अपनी अपनी सीट बैठे प्लीज। उपसभापति महोदय, भारत के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, जिसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो भी कहा जाए वो। जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने की जरूरत होती है, तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरे राज्य से भेजे जाते, ताकि दूसरे राज्य से गए हुए लोग न्यूट्रल तरीके से वहां पे कार्य कर सकें। भारत के अंदर जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, पाकिस्तान के अंदर रेंजर्स और फ्रंटल कॉर्प्स करके दो और उनके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, लेकिन उनको फौज कंट्रोल करती, और जब फौज उनको कंट्रोल करती है तो इस वजह से पूरा का पूरा लोकतंत्र के ऊपर फौज का कंट्रोल हो जाता है। उपसभापति महोदय, भारत के अंदर जैसे मैंने कहा कि ये सरहदों पे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। कोबरा बटालियन 2009 के अंदर हम लोगों ने बनाई थी, उस वक्त मैं एमओएस होम था, और हम लोगों ने, चिदम्बरम साहब ने, हम लोगों ने सेटअप किया था, जिसका आज बहुत बड़ा योगदान नक्सल को हटाने के अंदर रहा है। जब हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि मैं नक्सल को इस मार्च तक के 31 मार्च तक के खत्म कर दूंगा, भारत का नक्शे से हटा दूंगा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे इन जवानों के, इन अधिकारियों की कुर्बानी है, उसके अलावा कुछ नहीं। असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक, जिन्होंने अभी झारखंड के अंदर ही जिन्होंने एक आईडी ब्लास्ट के अंदर जिनको अपने पांव को खोना पड़ा, 15 वर्ष उनको नौकरी करते हुए हो गया असिस्टेंट कमांडेंट की, उनकी अभी तक के प्रमोशन उपसभापति महोदय नहीं हुई है। इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है? और यहां पर स्टैग्नेशन का ये हाल है। मैं ये बताना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि सीआईएसएफ के अंदर 30 साल लगते हैं एडीजी बनने के लिए, डीआईजी बनने के लिए 20 साल लगते हैं, सीनियर कमांडेंट बनने के लिए 15 वर्ष सीआईएसएफ के अंदर लगते हैं, और वहीं पे जो आईपीएस होता है 15 वर्ष के मुकाबले वो 7 वर्ष के अंदर एसपी और डीआईजी के लेवल पे सीनियर कमांडेंट के ऊपर बन जाता है। इतनी स्टैग्नेशन यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 529 लोगों ने पिछले 5 वर्षों के अंदर अपनी जान दी। ये 150 अधिकारियों की लिस्ट है, जो अधिकारियों ने 150 अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है हमारे देश के लिए, सरहदों की रक्षा करते हुए, नक्सलों के खिलाफ में लड़ते हुए, और आज हम उन लोगों की प्रमोशन को रोक रहे हैं, आज हम उन लोगों की स्टैग्नेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जो न्यायालय ने हमें न्याय दे दिया, जब न्यायालय ने बार बार, एक बार नहीं 6 बार, मैंने आज सुबह भी बोला,
चाहे वो 2015 का केस रहा हो जीजे सिंह का, चाहे 2019 का केस रहा हो हरानंद का, चाहे 2020 में तरुण कुमार का केस रहा हो, चाहे संजय प्रकाश का केस 2025 मई में रहा हो, अक्टूबर 2025 रिव्यू पिटीशन रहा हो, जनवरी 2026 के अंदर फिर रिव्यू पिटीशन रहा हो, हर बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, इन लोगों को न्याय नहीं मिलता, इनको न्याय मिलना चाहिए। आज हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ध्यान में रखते हुए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का ध्यान रखते हुए जब ये कहा कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको इतने समय एक ही पद के ऊपर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो फिर क्यों यह सरकार कानून के द्वारा जो न्यायालय ने इनको न्याय दिया है उसको बदलने की कोशिश कर रही है, ये आज हम पूछना चाहते हैं। और ये केवल 13,000 अधिकारी नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं, क्योंकि एक पक्ष की बात शायद सुनी जा रही है। एक व्यक्ति जब प्रमोट होता है अधिकारी तो उसके नीचे 11 और नीचे तक के लोग प्रमोट होते हैं, लाइन नीचे तक जाती है। तो ये केवल 13,000 अधिकारी नहीं बल्कि 10 लाख हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथी हैं जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये सिर्फ 12-13 हजार नहीं। उपसभापति महोदय, लेकिन इसका, इन सब चीजों से इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा क्या है? आज हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 1 लाख लोगों की वैकेंसी है, लगभग 10%। पिछले 5 सालों के अंदर 2021 से 2025 तक के बीच में 749 लोगों ने सुसाइड किया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे जवानों में 749 लोगों ने आत्महत्या करी है। आज उनकी स्थिति ये है। वॉलंटरी रिटायरमेंट 46,000 लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। रेजिग्नेशन 9,532 लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। और ये सब यंग लोग हैं जिन लोगों को लगा कि हमारे यहां पे कोई एवेन्यू नहीं है, कोई हमारा प्रमोशन नहीं है, हम दूसरी जगह जाएं। 24 लोग भगोड़े घोषित किए गए जिन लोगों ने छोड़ करके चले गए। तो उपसभापति महोदय बताएं कि किस तरीके से हम इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहां पर आने से पहले कई दिन से हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस के अधिकारी, उनके हर लेवल के लोग हम लोगों के पास में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी बात को रखिए, आप सरकार को समझाइए, आप होम मिनिस्ट्री की कमेटी में भी हैं, आप वहां पे भी बात कीजिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक 10 लाख उन लोगों के लिए जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, वो लोग जो कि नक्सल से हम लोगों को बचाते, वो लोग जो सरहदों पे हम लोगों की रक्षा करते हैं, उन लोगों की आज विधेयक उन लोगों के बारे में है और गृह मंत्री यहां पे नहीं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, उपसभापति महोदय, इसको पहले सिलेक्ट कमेटी के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिपार्टमेंट के जाना चाहिए था। वहां पे हम डिस्कस करते, इनके लोगों को बुलाते, इनसे पूछते कि बताइए क्या दिक्कत है, हम कैसे आपकी दिक्कत को दूर कर सके, इनको मोटिवेट करते। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोगों को स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इस बिल को ले जाने के लिए मौका नहीं मिला। ये दुख की बात है और हम लोग इसकी निंदा करते। उपसभापति महोदय, आज मैंने सुबह एक और बात कही जिस पे आपने कहा कि डिस्कशन करते वक्त इस बात को रखें। इसका फाइनेंशियल मेमोरेंडम, वित्तीय ज्ञापन, ये कहता है कि कोई खर्च नहीं होगा। ये सरासर गलत है। इसका क्लॉज 5 ये कहता है, जो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स ग्रांटेड टू ग्रुप ए जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स अंडर एनी ऑर्डर इशूड बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू बी सो ग्रांटेड टिल सच टाइम न्यू ऑर्डर्स आर इशूड इन दिस रिगार्ड। यानी पुराने जितने भी ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स के तहत इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता रहेगा। 12 जुलाई 2019 को नोटिफिकेशन होता है कि इनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बेस्ड सर्विसेज माना जाए।
यानी इनको नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा। ये पुराना ऑर्डर कहता है 12 जुलाई 2019, जो कि एप्लीकेबल है, जो कि खुद ये क्लॉज कह रहा है। जब ये खुद क्लॉज 5 ये कह रहा है कि पुराने ऑर्डर्स एप्लीकेबल होंगे और पुराना ऑर्डर 12 जुलाई 2019 का है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि कोई इसकी वित्तीय कोई इसका असर नहीं होगा, कोई इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं होगा। ये सरासर गलत है और इसको ठीक करने की जरूरत है। उपसभापति महोदय, हमारे इस पूरे के पूरे बिल के अंदर जो सबसे खराब चीज वो इसका क्लॉज 3 है। क्लॉज 3 ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being in force or in any judgment, decree or order of any court, ये बिल लागू होगा। तो जो ये notwithstanding वाला वर्ड है, ये सारे कानून पुराने, सारे कोर्ट के जजमेंट्स को निरस्त कर देता है और इसलिए ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 की वायलेशन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे संविधान की आत्मा के खिलाफ है ये बिल, और इसलिए नहीं आना चाहिए था ये बिल। हम लोग दोबारा से इसको जोर देकर के कहना चाहते हैं। उपसभापति महोदय, इतिहास गवाह रहेगा कि जब सरहद के प्रहरी न्याय मांग कर रहे थे, तब यह सरकार वैधानिक छल के माध्यम से उनके हक को छीन रही थी। हम अपने जवानों के मनोबल को नौकरशाही की भेंट चढ़ते नहीं देख सकते, इसलिए हम इस अन्यायपूर्ण विधेयक का पूर्ण विरोध करते हैं। इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अजय माकन जी।